जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से जो अशांति का माहौल पूरे भारत देश में बन रहा है, इसको लेकर के नवनीत कौर राणा जी का बहुत बड़ा बयान आ चुका है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पे शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी एक बयान दिए थे और आपको आगे ये भी बताते हैं कि संजय राउत के ऊपर जो जांच का विषय जो निकल करके सामने आ रहा है और उन पे जो जांच हो रही है वो किस लिए हुई है, नया ताजा रिपोर्ट आपको बताते हैं, जिसको सुन करके आप दंग होने वाले हैं कि संजय राउत जो हैं वो चारों तरफ से फंस चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि शिवसेना सांसद संजय राउत जो हैं वो 3 महीने ऑर्थर रोड जेल में रहे और ऑर्थर रोड जेल में रहने के बाद उनकी जो स्थिति है, मन स्थिति है, वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। तो इसको लेकर के नवनीत कौर राणा जी, जो कि अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में संजय राउत जो हैं वो समर्थन कर रहे थे, लेकिन जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तब से पूरे देश में अशांति का माहौल बन गया है। ये नवनीत कौर राणा जी का बहुत बड़ा बयान है। और आगे आपको बता दें दोस्तों कि नवनीत कौर राणा जी ने यह भी कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन हमारा भारत टूटा ही कब, जो ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारा भारत तो आज भी जुड़ा हुआ है और आज भी कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता जो है वो एक है। लेकिन ये जो राहुल गांधी हैं वो ये समझते हैं कि भारत जो है पूरी तरीके से टूटी हुई है, इनकी मनस्थिति और इनकी सोच जो है वो तो टूटी हुई ही है। तो इसीलिए ये जो रैली निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, ये साफ तौर पे पता चलता है कि ये पूरे देश में जो है वो आक्रामकता देखना चाहते हैं। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों पे दोस्तों यहाँ पे नवनीत कौर राणा जी का बहुत बड़ा बयान आ चुका है, बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है संजय राउत को लेकर के, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, जिसको सुन करके आप भी दंग रहने वाले हैं। संजय राउत को आपको बता दें कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद में उनको धमकियां मिल रही है, 2 कॉल आया था। ये आरोप जो है वो संजय राउत ने लगाए थे। अब संजय राउत ने ये आरोप तो लगा दिए, लेकिन अब इस पे नवनीत कौर राणा जी का बहुत बड़ा बयान आ गया और चारों तरफ से फंस गए संजय राउत। अब संजय राउत ने सोचा नहीं था कि इस काम को करने के बाद जो है वो मेरी स्थिति जो है वो ऐसी हो जाएगी। लेकिन अब आपको बताएं कि नवनीत कौर राणा जी ने जो धमकी मिली है संजय राउत को, इसके बारे में इनसे प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस में पूछा गया नवनीत कौर राणा जी से। तो यहाँ पे आपको बताएं कि नवनीत कौर राणा जी ने कहा कि संजय राउत जो हैं वो एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें मिली धमकी जो मिली है उसे गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको बता दें, जो गंभीरता से जांच होने की बात कही है नवनीत कौर राणा जी, आपको आगे ये भी बताते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बिना किसी भेदभाव के उनकी गंभीरता से जांच करेंगे। अभी नवनीत कौर राणा जी ने जो ये बातें कही है कि जो धमकी मिल रही है संजय राउत की, उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं वो किसी बिना भेदभाव के इसकी जांच करेंगे। लेकिन अगर संजय राउत ढोंगपनी कर रहे हैं, ये अगर पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, जैसा कि प्रवीण दरेकर ने भी ये बयान दिया था कि संजय राउत जो हैं वो पूरी तरीके से मीडिया में आने के लिए इस तरह की घटिया बयानबाजी और सनसनीखेज बयान दे रहे हैं। तो अगर संजय राउत ने ऐसा कुछ भी, उनकी मनस्थिति रही, अगर ऐसा कुछ भी ये करते हैं तो ये बुरा फंसने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे नवनीत कौर राणा जी ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि इसकी जांच जो है वो गंभीरता से होनी चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी इसकी जांच करवाएंगे। तो ये ढकोसला जो रच रहे हैं संजय राउत, ये पूरी तरीके से फेल होने वाला है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे साफ तौर पे जो संजय राउत हैं वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन कैसे, अब आपको ये भी बता दें एक बड़ा मामला जो निकल करके सामने आ रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री की भूमिका जो है वो हमारे पिता के समान है। एक तरफ तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री को ये पिता के समान कहते हैं बोम्मई को, दूसरी तरफ मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि वो जो हैं वो दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको बात करने की तमीज नहीं है। इस तरह की बयानबाजी मीडिया में देते हैं संजय राउत। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनकी भूमिका हमारे पिता के समान है। ये बहुत ही हिपोक्रेसिक बयानबाजी है दोस्तों, और इस बयानबाजी पाखंडपनी की वजह से जो है वो संजय राउत बार बार ट्रोल होते हैं। अब आपको
बताएं कि राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो इसमें क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा किया संजय राउत। जरा आगे कहा है क्या, जरा सुनिए। राउत ने पूरी तरीके से सवाल खड़े किए हैं और वो कहा है कि वे आज मुंबई में मीडिया से बात कर रहे थे और महाराष्ट्र के अब तक जितने भी मुख्यमंत्री ने सीमा मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री ही एक हैं जिन्होंने सीमा मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोला है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है संजय राउत की कि पिछले जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं वो सब ने जो है वो कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन यहाँ जो एकनाथ शिंदे जी हैं उन्होंने अभी तक कोई भी इस मुद्दे पे बात नहीं करी है। ये आरोप लगाया है जो है शिवसेना सांसद संजय राउत ने। लेकिन आपको बता दे दोस्तों कि यहाँ पे जो है वो निर्लज, पाखंड और नामर्द शब्द का प्रयोग किया है संजय राउत ने इस महाराष्ट्र सरकार के लिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के लिए। इस तरह का कड़ा रुख अपनाते हैं ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए, इस तरह का जो बयान है वो संजय राउत देते हैं, जरा इनको शर्म भी नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे जो आरोप लगा दिया है एकनाथ शिंदे जी पे कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री या कर्नाटक सीमा विवाद पे जो है वो एक बार भी एकनाथ शिंदे जी नहीं बोलते हैं, तो इसका रीजन ये है कि ये अभी की जो सरकार है एकनाथ शिंदे जी वो हमेशा शांति चाहती है। आपके तरह जो आप बुलगामा में जिस तरीके से आपको कोर्ट ने बुलाया लेकिन आप उपस्थित नहीं हुए, आप डर के बैठ गए, आपने अपने वकील को भेज दिया और आज भी दंगे भड़क रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पे। आज भी जो लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं, तो ये जो है वो एकनाथ शिंदे जी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको बताएं कि उनके जो समूह को जो चिन्ह, तलवार और ढाल जो दिया गया है, आगे उन्होंने कहा है कि जो ढाल और तलवार दिया गया, ताला देना है, और राउत ने कहा कि चाबी जो है वो दिल्ली में है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एकनाथ शिंदे जी के पास जो ढाल और तलवार हैं उसकी चाबी जो है वो उनको दिल्ली में है, ये आरोप लगाया है संजय राउत ने। लेकिन आपको बताएं कि इन तमाम आरोपों के बाद इससे कोई लेना देना नहीं है एकनाथ शिंदे जी को, कि वो अपना काम बहुत ही अच्छे से और शांतिपूर्वक कर रहे हैं। और राउत ने सरकार की आलोचना की है और कहा है कि उनमें कर्नाटक सीमा विवाद पे मुद्दे पर बात करने की हिम्मत नहीं है, ये आरोप लगा रहे हैं। और राउत ने कहा कि एनसीपी कांग्रेस सांसद सुप्रिया सुले, शिवसेना सांसद संजय राउत और सांसद ओम राजे और निम्बलामकर ने सांसद में जोरदार तर्क दिए हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह भी इस स्थिति को प्रस्तुत कर चुके हैं। लेकिन आपको बताएं कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है शिवसेना सांसद संजय राउत का, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपने आप में फंस चुके हैं। और राउत ने कहा कि शिंदे गुट के पाखंडी सांसदों ने सीमा मुद्दे पर मुंह नहीं खोला, स्टैंड नहीं लिया, ये महाराष्ट्र के इतिहास में दर्ज हो गए हैं। लेकिन आपको बताएं कि इतना ज़्यादा कड़ी आलोचना करने पे भी जो हैं वो संजय राउत जो हैं वो अच्छे नहीं बन पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो और एक्सपोज होते हुए जा रहे हैं। ये सब कितने दिन तक करेंगे संजय राउत, ये तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन लगता है कि उनकी बोलती फिर बंद हो जाएगी।